Hello students, welcome to our channel eGurukul. Today we will learn about array in Java. तो आज हम पहले पढ़ेंगे array की use, then we will see the definition of array and then declaration of array and how we can initialize an array. And after that we will also study about how to pass an array into a Java method. And इसके साथ हम लोग कुछ easy examples भी सीखेंगे. तो अगर आप चैनल में नए हो तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई गुरुकुल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर आवर चैनल. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एरे का यूज क्यों करेंगे. सपोज यू हैव 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन अ वेरिएबल. तो हाउ विल यू स्टोर दैट. तो जैसे मैं बताई कि 50 स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली यू विल नीड 50 वेरिएबल्स टू स्टोर मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट. तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लो M1 फिर M2 M3 अप टू M50 वी हैव टू टेक दिस मच ऑफ वेरिएबल्स. और अगर मान लो क्लास में बच्चे और बढ़ जाते हैं, 50 की जगह सपोज 100 स्टूडेंट्स है, देन यू नीड 100 वेरिएबल्स. ठीक है, तो 100 वेरिएबल चाहिए. उसके बाद जब हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा तो हमें हर बार लिखना पड़ेगा कि M1 इक्वल्स टू 50, देन M2 इक्वल्स टू 40. इन दिस वे 50 या 100 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके नंबर हमें इंडिविजुअली एंटर करना पड़ेगा और इनिशियलाइज करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क. तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरीली इंक्रीज हो जाएगी. तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन. तो इन दिस केस बेसिकली वी विल यूज एन एरे. एरे इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस केस. ठीक है, तो एरे, नाउ लेट अस सी व्हाट इज एन एरे. एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. जैसे मैं आप लोगों को बताई कि हमें मार्क्स स्टोर करना है, तो सब्जेक्ट में हमें जो मार्क्स मिलता है उसका टाइप क्या होता है, इट इज जनरली ऑफ इंटीजर टाइप. ठीक है, तो एक ही डेटा टाइप के हमें एलिमेंट स्टोर करना है, मतलब हमें कुछ होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करना है. लाइक आइदर वी विल स्टोर इंटीजर और वी कैन स्टोर फ्लोट और वी कैन स्टोर कैरेक्टर. ऐसे एक टाइप के कोई भी डेटा टाइप के एलिमेंट, अगर हमें बहुत सारे एलिमेंट अगर हमें एक साथ स्टोर करना है, देन वी विल यूज एन एरे. सो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स and these elements are stored in contiguous memory location. contiguous मतलब क्या होता है, you can say that continuous type of. ठीक है, मतलब ये हम इसको समझते हैं एक डायग्राम से. जैसे ये मान लो दिस इज द मेमोरी ब्लॉक. ठीक है, अगर हमें सपोज 4 एलिमेंट स्टोर करना है तो ऐसे यहाँ पे देयर आर 4 spaces to store the 4 element and they are located in contiguous memory location. मतलब अगर सपोज फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट. ठीक है, तो मान लो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 100 एंड जैसे हम जानते हैं कि जावा में इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट्स. ठीक है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, सेकेंड एलिमेंट 104 लोकेशन में होगा, थर्ड एलिमेंट विल बी इन 108 लोकेशन एंड नेक्स्ट एलिमेंट विल बी इन 108 प्लस 4 दैट इज 112 लोकेशन. सो दिस इज कॉल्ड कंटिगुअस, मतलब एक के बाद एक एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होता है. ठीक है, तो जैसे मैं बताई थी कि हम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ इंटीजर वैल्यूज को ऐसे इसमें स्टोर कर सकते हैं. अगर इंटीजर स्टोर कर रहे हो देन वी विल ओनली स्टोर इंटीजर. इसमें फ्लोट या कैरेक्टर स्टोर हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट. ठीक, तो जब मैं बता दी आपको कि एरे का यूज हम क्यों करेंगे, जब हमें बहुत सारे एक टाइप के एलिमेंट स्टोर करना है then we will use an array. ठीक है, so now let us see
हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग वन डायमेंशनल या सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। ठीक है, एरे कैन बी ऑफ सिंगल डायमेंशन और इट कैन बी मल्टी डायमेंशनल ऑल्सो। मल्टी डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट सिंगल डायमेंशनल और वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो जो डायग्राम मैं आप लोगों को अभी बनाई थी ये दिस इज ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। तो इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? जावा में जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी वेरिएबल आप यूज करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। तो सपोज आपको एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या लिखते हो? इंटीजर इंट एक्स सेमीकोलोन। ठीक है, फ्लोट यूज करना है तो आप लिखोगे float y semicolon in this way. So similarly we have to declare the array before we can use it. ठीक है, तो array डिक्लेयर करने के लिए सेम प्रोसेस है, डेटा टाइप एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल जैसे हम देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे नेम ऑफ द एरे देंगे। सो दिस इज द सिंटैक्स, डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे एंड दिस इज न्यू ओवर हियर स्क्वायर ब्रैकेट। एरे डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। आफ्टर दैट इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी विल गिव द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, हम लोग ये न्यू कीवर्ड पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियोस पुराने नहीं देखे हो तो वहां पे यू कैन गेट दिस। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है। अब देखो, जैसे मैं बताई थी कि जावा में हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर करेंगे। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे। आपको कितने एलिमेंट स्टोर करना है? सो दैट विल गिव यू द साइज ऑफ द एरे। जैसे यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं बनाई, यहाँ पे there is space for storing 4 elements. Okay, so here the size is 4. तो ये एग्जाम्पल है कि डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखे है इंट, एरे नेम सपोज हम x ले लिए, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट एंड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द साइज, फॉर एग्जाम्पल 5। अगर आपको फ्लोट एलिमेंट स्टोर करना है तो इंस्टेड ऑफ इंट यू विल राइट फ्लोट हियर एंड साइज आप कुछ भी दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप एरे नेम के बाद भी दे सकते हो एंड दिस कैन ऑल्सो बी गिवन जस्ट आफ्टर द डेटा टाइप, मीन्स यू कैन राइट इंट देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट एक्स. So this is flexible. You can give the square bracket after the variable or you can give the square bracket after the data type. Both are correct. ठीक है. Main thing is you have to specify the square bracket which indicates that x is not a simple variable. X is an array of size 5. Okay. So in this way we can declare array. So here we can see an array. एंड इसका साइज क्या है? इसमें हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसका साइज है 5. अब देखो सपोज इस एरे का नाम है ए, तो ये जो 5 लोकेशन है इसको मतलब इसको एक्सेस, इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फर्स्ट लोकेशन कौन सा सेकंड लोकेशन है? तो फॉर दैट इंडेक्सिंग का यूज होता है. ठीक है, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट is being used in array which denotes the location of element in an array. मतलब इंडेक्स से हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट एरे में किस लोकेशन में है और किस पोजीशन में है. अब इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन को हम 0 से डिनोट करेंगे, सेकेंड पोजीशन ऑब्वियसली 1 हो जाएगा एंड सो ऑन. तो 0 1 2 3 4. अब देखो जो हमारा लास्ट पोजीशन है दैट इज साइज -1, मतलब एरे का साइज 5 था तो हमारा लास्ट पोजीशन इज 4. तो जो हमारा इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक चलता है. ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट लोकेशन को एक्सेस करना है, आप फर्स्ट लोकेशन को कैसे डिनोट करोगे? A of 0,
सिमिलरली सेकेंड लोकेशन डिनोट होगा a ऑफ 1, तो आपको ये जो लोकेशन है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा. सो इन दिस वे यू कैन राइट a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करके वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट इन एन एरे. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. तो हम यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम बना लिए. क्लास टेस्ट मेन मेथड के अंदर हियर वी हैव डिफाइंड वन एरे. एरे का टाइप क्या है? इंटीजर. ए इज द नेम ऑफ द एरे एंड एरे का साइज है 4. ठीक है, तो ये हमारा एरे हो गया. साइज 4 मतलब इंडेक्सिंग जैसे मैं बताई थी, इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल कंटिन्यू टिल 3. ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है. सबसे पहले वी विल स्टोर सम एलिमेंट्स इनटू द एरे. तो a ऑफ 0 पे हम 10 स्टोर कर दिए. देन a ऑफ 1 इक्वल्स टू 20, ये 20 आ गया. a ऑफ 2 में हम 30 स्टोर कर दिए और a ऑफ 3 में हम 40 स्टोर कर दिए. ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे अगर हम 1 by 1 करके लिखेंगे तो देन वी कैन यूज सिंपल वेरिएबल, नो यूज ऑफ एरे बेसिकली. बट ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज अ लूप एक्चुअली. ठीक है, लूप का कंसेप्ट तो आप लोगों को पता ही है. यहाँ पे हम लोग लूप का यूज करेंगे. फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे ऐसे आप लोगों को दिखाई हूँ. अभी हम सपोज अभी हमको स्टोर तो हम कर लिए. नाउ वी वांट टू प्रिंट द एलिमेंट. तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a ऑफ 0 करेंगे. तो a ऑफ 0 में क्या है? 10. सो हियर 10 विल बी प्रिंटेड. सिमिलरली हम लोग बाकी एलिमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 2 एंड a ऑफ 3. बट जैसे मैं बताई थी कि ऐसे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमें एरे का एडवांटेज नहीं मिल रहा है. अननेसेसरीली हमारा प्रोग्राम लेंदी हो जा रहा है. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज अ लूप हियर. ठीक है, हम लोग बार बार ऐसे एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं लिखेंगे. हम एक सिंपल लूप का यूज करेंगे. तो फॉर लूप तो आप लोगों को पता ही है. हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, ये सारे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. यूज अ लूप. फॉर लूप का यूज करेंगे. फॉर के अंदर 3 पार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज करेंगे आई को. देखो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है? शुरू से लास्ट तक. शुरू का इंडेक्स क्या है? 0, लास्ट का है 3. तो हम लिखेंगे इनिशियलाइज करेंगे आई को 0 से. लूप चलेगा आई लेस देन इक्वल्स टू 3 तक एंड एक एक करके सारे पोजीशन को एक्सेस करना है. सो आई प्लस प्लस मीन्स आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. लूप के अंदर हम सिंपली लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a ऑफ i. ठीक है, तो इनिशियली जैसे मैं बताई थी कि i की वैल्यू इनिशियली क्या है? 0. तो a ऑफ i मतलब सबसे पहले a0. a ऑफ 0 मतलब यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा. आफ्टर दैट जैसे i प्लस प्लस होगा i की वैल्यू हो जाता है 1. तो a ऑफ 1 मतलब 20 प्रिंट होगा. देन अगेन i प्लस प्लस i विल बी 2. तो a ऑफ 2 में क्या है? 30 विल बी प्रिंटेड. देन अगेन i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3. a ऑफ 3 इज 40. सो 40 विल बी प्रिंटेड. इस प्रोग्राम को आपको चला के देखना है एंड आउटपुट क्या आएगा वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. तो ये आपका आ गया. अब देखो नेक्स्ट आई की वैल्यू जैसे ही 4 हो जाता है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे. सो इन दिस वे वी कैन स्टोर वैल्यूज इनटू एन एरे एंड वी कैन प्रिंट दोज वैल्यूज. ठीक है, फिर यहाँ पे हम बंद कर दिए मेन को और क्लास को. अब देखो जैसे मैं बताई थी कि ये इनिशियलाइजेशन जो है हम यहाँ पे अगर लाइन बाय लाइन करेंगे देन इट विल बी अननेसेसरीली लेंदी. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल डायरेक्टली इनिशियलाइज द एरे. ठीक है, तो एरे इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ. सिंपली आपको क्या करना है, एरे जैसे आप डिक्लेयर करते हो लेफ्ट हैंड साइड देखो वैसे ही है. इंटीजर इंट x स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको न्यू इंट करके साइज देने की जरूरत नहीं है.
यहाँ पे यू विल डायरेक्टली स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डायरेक्टली वैल्यूज दे दो जिस वैल्यू से आप इनिशियलाइज करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे इतना सारा कहानी ना लिख के हम डायरेक्टली इतना ही लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिख देंगे इंटीजर a स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वैल्यूज हमें डाल देना है 10 कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा कर्ली ब्रेस क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग एक लाइन में डायरेक्टली इनिशियलाइज कर लेंगे। और अगर हमें वैल्यू एंटर करना है दैट वी विल डू यूजिंग loop and we can take value from the user also, and that we will do in our next video. So in this way array initialize हो जाएगा. Now let us see another simple program which will print the sum of the elements which you have stored into the array. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक array ले लिए and then we have initialized the array with these 8 values. यहाँ पे आप कोई भी value दे देना and इस program को चला के क्या आउटपुट आता है वो हमें बताना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल ले लिए, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अब ऑब्वियसली जब हमें सम करना है, सभी एलिमेंट को एक एक करके ऐड करना है, देन वी विल यूज अ लूप, क्योंकि कोई भी काम अगर रिपीटेटिवली करना होता है तो हमें लूप का यूज करना पड़ता है। और जैसे मैं बताई थी लूप चलेगा 0 से लास्ट तक। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 से 7 तक। तो यू कैन राइट कि i इक्वल्स टू 0 एंड i लेस इक्वल्स टू 7 और i लेस देन 8, कुछ भी आप लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे क्या लिखे, a डॉट लेंथ। a डॉट लेंथ मतलब a इज द नेम ऑफ द एरे, a डॉट लेंथ विल गिव यू द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ इज नथिंग बट द साइज ऑफ द एरे एंड दैट इज 8 ओवर हियर। तो a डॉट लेंथ मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 8। तो हमारा जो लूप है वो i लेस देन 8 मतलब 7 तक चलेगा, 0 से 7 तक चलेगा। लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i। मतलब जैसे मैं बताई थी कि i की इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है, तो a ऑफ 0 में क्या है 13, सम में क्या आ जाएगा 0 प्लस 13। नेक्स्ट जैसे i की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 हो जाता है, सम में क्या आएगा, जो सम था उसके साथ प्लस हो जाएगा a ऑफ 1 दैट इज 10। अगेन i विल बी इंक्रीमेंटेड, 1 से 2 हो जाएगा, a ऑफ 2 में क्या है 5। तो जो हमारा सम है उस सम के साथ, मतलब ये हमारा सम था, इसके साथ 5 ऐड हो गया। ठीक है, इन दिस वे अगेन i 3 होगा, तो ये 22 जो हमारा सम है उसके साथ 22 भी ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन, एक एक करके टोटल जितने भी एलिमेंट है सभी सम में ऐड हो जाएगा। एंड देन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लूप वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ द सम। ठीक है, लूप के बाहर आके हमें सम की वैल्यू प्रिंट करना है। बाहर क्यों आएंगे, क्योंकि प्रिंट हमें एक बार करना है, जब टोटल पूरा प्लस हो जाएगा आफ्टर दैट द रिजल्ट विल बी प्रिंटेड। इसीलिए ये जो सम प्रिंट करना है ये लूप के बाहर करना है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट विच वी हैव स्टोर्ड इन एन एरे। नाउ लेट अस सी to our last topic, that is how to pass an array in a method. So in our previous video we have already learnt about how to pass a variable in a method. इसमें भी ऐसे ही हम लोग मेथड में एरे को पास करते हैं। तो देखो जैसे अभी हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाए थे जिसमें हम एरे में क्या किए थे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किए थे एंड आफ्टर दैट हम उसको प्रिंट किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंट वाला पार्ट था इस पार्ट को हम एक अलग मेथड के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो एरे की जो एलिमेंट्स है इसको प्रिंट करवाने के लिए वी विल डिफाइन अ सेपरेट मेथड। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लास टेस्ट, इसके अंदर वी हैव डिफाइंड अ मेथड कॉल्ड डिस्प्ले। ठीक है, तो जावा में कैसे मेथड डिफाइन करना है ये वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, तब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सो विद इन द डिस्प्ले मेथड हम यहाँ पे एरे को पास कर दिए।
पैरामीटर पासिंग है सिंपली डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे, एंड जब भी आप एरे बनाते हो आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना ही पड़ता है, बिकॉज दिस इंडिकेट्स दैट x इज नॉट अ नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, x इज एन एरे. ओके, एंड इसके अंदर देखो ये जो हमारा फॉर लूप वाला पार्ट था, दिस पार्ट को हम एज इट इज यहाँ पे लिख दिए. आफ्टर दैट मेथड को क्लोज करना है एंड देन डिफाइन द मेन मेथड. मेन मेथड के अंदर आपको सिंपली जैसे यहाँ पे आप एरे को इनिशियलाइज किए थे वैसे ही मेन मेथड के अंदर एरे को आप इनिशियलाइज कर दो. इसके बाद नाउ हियर यू विल कॉल द डिस्प्ले मेथड. डिस्प्ले मेथड को हम कॉल करेंगे एंड इसमें हम लोग एरे को पास कर देंगे. तो क्या होगा, कंट्रोल चला जाएगा डिस्प्ले मेथड के पास एंड ये जो हमारा एरे है ए, यहाँ पे ये x में कॉपी हो जाएगी. ठीक है, एंड आफ्टर दैट all the variables, all the elements which you have already stored in the array, ये जो आप स्टोर किए हो ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा. इस प्रोग्राम को अब चला के देख के जो भी आउटपुट आता है दैट उसको हमें कमेंट करिएगा. ठीक है, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल learn about the next some programs in an array. ठीक है, लाइक हम लोगों को सॉर्टिंग और सर्चिंग भी सीखना है एंड हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन array. ये all these things will be covered in our next video. So don't forget to like and share our video. Thank you for watching.